हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए और रिटेल ट्रेडर क्यों फंसता है, क्यों लॉसेस फेस करता है और आप रिटेल ट्रेडर को क्या करना चाहिए विथ लॉजिक, विथ फैक्ट और विथ डेटा मैं बताऊंगा। ठीक है, और टॉप 5 बुक्स का आपको इंसाइट्स दूंगा कि ऑथर क्या कहते हैं रिटेल ट्रेडर के लिए, उनको क्या करना चाहिए तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्राडे का आपको एडवांटेज बताता हूँ, आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ। इंट्राडे में आपको देखो, आप अगर इंट्राडे कर रहे हो ना तो इंट्राडे में आप एनालिसिस करोगे 5 मिनट 15 मिनट पे। अब मैं आपको 15 मिनट पे चार्ट में शिफ्ट करके बताता हूँ कि इंट्राडे में क्या होता है। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इंट्राडे में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और 5 मिनट पे कैसे करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग में जो टाइम फ्रेम यूज होता है वो है डेली, आवरली, मंथली, वीकली। और इंट्राडे में जो यूज होता है वो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, ये सब यूज होता है। तो कौन सा टाइम फ्रेम का क्यों इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ, और जो इंट्राडे ट्रेडर क्यों काम करता है छोटे टाइम फ्रेम में और स्विंग ट्रेडर क्यों बड़े टाइम फ्रेम में काम करता है, उनके पीछे का माइंडसेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे क्या है, क्विक मूव आएगा जो है, जो अभी रिसेंट बाजार में आ रहा है, उस मूव को कैप्चर करने का काम होता है इंट्राडे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट्स सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो जितने भी आपको मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये एक जोन हो गया, हाँ ये एक जोन हो गया, अब ये एक जोन हो गया, है ना। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखो, जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक लो बनाया। ठीक है, लो बनाया। अगर इस लो को जो इंट्राडे करेगा ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखोगा जिस इस कैंडल पे लो टूट रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे शॉर्ट करेगा, फिर मार्केट नीचे है, यहाँ से घूम गया, उसका एसएल खा गया। ठीक है, उसका बाद जो नया लो बना ना, तो उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा, जब ये लो टूटेगा ना, यहाँ पे जब कैंडल क्लोजिंग आएगा ना, तो यहाँ पे जब ये लो टूट गया, यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोजिंग आ गया, तो यहाँ पे वो शॉर्ट करेगा। ठीक है, शॉर्ट करेगा, मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर घूम गया, है ना, तो इंट्राडे ट्रेडर का लॉस हो गया। और इंट्राडे ट्रेडर फिर यहाँ पे लो लग गया, फिर इस लो को टूटने का वेट करेगा, ये जब ये लो टूटेगा फिर वो सेल करेगा। तो देखो ये लो टूटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो आपको नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर भाग गया, फिर ऐसे लेट हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, ये सारे जितने मूव है ना, ये सारे फेक मूव आते हैं। देखो कोई भी ट्रेंड चलता है ना, कोई भी ट्रेंड चलता है तो एक ट्रेंड जो है एक ऐसे डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, कोई 100 का चीज डायरेक्ट 100 नहीं हो जाता दूसरे दिन में। ठीक है, उसको ऊपर जाना है तो वैल्यूएशन काम करता है स्लो, और वैल्यूएशन काम करता है जितने भी रिटेल और जितने भी छोटे माइंडसेट है उनको ट्रैप करता है। कैसे मैं बताता हूँ, एक चीजें ऊपर जाती है ऐसे हायर हाई लगाते हुए पैटर्न, एक हायर हाई जो किसी भी फाइनेंशियल एसेट या फिर किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो हायर हाई लगाते हुए जाता है। अब हायर हाई लगाते हुए जाता है कौन से टाइम फ्रेम में जाता है, इसके भी इंपॉर्टेंस है। हायर हाई लगाते हुए जाता है वो डेली टाइम फ्रेम में। अभी आपको मैं सेम चार्ट दिखाऊंगा, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और आपको फायदा नुकसान सब बताऊंगा कैसे क्या करता है। इस वीडियो में आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ वैल्यूएबल सीखा तो कमेंट करो क्या सीखा। तो हम कहाँ थे, हाँ देखो हायर हाई लगाते हो जाता है। तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करने का नाम ही है ट्रेडिंग, कि कोई भी चीज ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो सब पैसा डाल के बैठ जाते हैं ऊपर जाता है। लेकिन ट्रेडिंग क्यों बना, ट्रेडिंग ये बना जो वॉलेटिलिटी हो रही है ना, इस वॉलेटिलिटी में खेल के आपको प्रॉफिट निकालना। ट्रेडर मतलब स्मार्ट बंदा, वो एक लोमड़ी की तरह होता है कि यहाँ पे एकदम घात लगाए बैठेगा। ठीक है, जब आएगा उसको शिकार तभी शिकार करेगा, बाकी टाइम वो अपना वेट करेगा, सेटअप का वेट करेगा, इस वॉलेटिलिटी का वेट करेगा। और वॉलेटिलिटी में क्या करना है, देखो इंट्राडे ट्रेडर को क्या सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि हाई टूटे तो खरीदो, लो टूटे तो क्या करो, बेचो। ठीक है, अब देखो हाई टूट रहा है यहाँ पे, हायर हाई पे हाई टूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप खरीदोगे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, आप कैसे लेट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पैटर्न जो बड़े टाइम फ्रेम में जो पैटर्न चल रहा है ना हायर हाई लगाते हुए, छोटे टाइम फ्रेम में ये ट्रैप होता है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाई, देखो ये आपको दिख रहा है ना, लोअर लो लग रहा है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम खोलूंगा ना आपको दिखेगा हायर हाई लगेगा, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल आवरली का लग गया ना, सारे ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको लोअर लो दिखाया, अब बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, ये देखो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आवरली का चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी, देखो कि हायर हाई लगते हुए, देखो ऊपर की साइड में जा रहा है ना हायर हाई लगते हुए, तो ये हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ये नीचे का लेग है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से उठेगा। तो हायर हाई बड़े टाइम फ्रेम में आपको इजीली दिख गया।
ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट चलता है, देखो इंस्टीट्यूट चलाते हैं इसे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करते, वो इंट्राडे नहीं करते, वो पोजीशन बना के बैठते हैं और जब ऊपर जाता है फिर बेचेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर वो खरीदेंगे, वो वेट करेंगे कब नीचे आएगा, और नीचे आएगा कब, लोअर लो बनाते हुए नीचे नहीं आएगा, ठीक है, नीचे लोअर लो बनाते हुए नहीं आएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो वो एक वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए आपको रिटेलर को ट्रैप करते हुए उनका पैसा खाते हुए फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ से एक बड़ा मूव आएगा ऊपर की साइड में। क्योंकि देखोगे आप, अगर आप बड़ा चार्ट देखोगे जूम इन करके, तो आपको क्लियरली दिखेगा, देखो क्लियरली आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ डिप आया तो हायर हाई, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि हायर हाई बड़े टाइम फ्रेम में बनता हुआ जा रहा है ऊपर की साइड में मार्केट में। और मैं डेली दिखाऊंगा तो डेली तो और क्लियरली आपको दिखेगा, देखो डेली क्लियरली आपको कैसे दिखता है, देखो ट्रेंड कैसे काम करता है। देखो जितने भी लोग इधर से बुलिश बैठे थे ना डेली टाइम फ्रेम में, ये देखो हायर हाई लगते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है ना, देखो हाई हाई लगते हुए आपको ऊपर की साइड में जाते हुए देख रहे हैं मार्केट। तो मार्केट ऐसा चलता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें आके वॉलेटिलिटी कैप्चर करनी है, हमें स्विंग करना है। स्विंग 3-4 दिन के करोगे तो आपकी जो है विजन, आप बड़े चार्ट को देखोगे, आपकी जो है विजन स्ट्रांग होगी और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि आप बड़े चार्ट को देख रहे हो, मतलब आप बड़े पैसे के साथ बैठ रहे हो, आप बड़े पैसे को फॉलो कर रहे हो, और बड़ा पैसा हमेशा मार्केट को मूव करता है, वही करता है। तो आपको ओवर ए पीरियड आप प्रॉफिटेबल बड़े पैसे के साथ चल के हो सकते हो, आप छोटे पैसों के साथ चल के प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में, देखो 5 मिनट में कितना ट्रैप किया जाता है रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि मैं भी ट्रैप हो चुका हूँ। मैं भी देखो, छोटे ट्रेडर आता ही है छोटा कैपिटल लेके 5, 10, 15, 20, ठीक है, 50, 1 लाख लेके आता है, और वो सोचता है कि मैं 1 साल में इसको 2 लाख कर दूंगा, 2 का 4 करूंगा, 5 का 10 करूंगा। ऐसे वो कंपाउंडिंग सोच के आता है कि मैं 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे कर लूंगा 7-8 महीनों में, और वो बन जाऊंगा लखपति, करोड़पति। तो ऐसे मार्केट में इतनी आसानी से काम नहीं करता। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रैप होता है रिटेल ट्रेडर के साथ। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब बस एग्जांपल देखते चलो। अब ट्रेंड के अगेंस्ट अगर चलोगे ना, देखो ये देखो ये लो टूटा, ये लो टूटा, यहाँ पे अगर आप सेल करोगे मार्केट नीचे है, अगले दिन ऊपर गया, आप देखो नीचे आया ही नहीं, मतलब वोलेटिलिटी के ऊपर चला गया, अब कैसे हिट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे हाई टूटा, हाई टूटने का तो ऊपर गया नहीं, नीचे आ गया। इंट्राडे एक ट्रैप होता है गाइस, देखो बहुत लोग क्या करेंगे, ये कंसोलिडेशन टूट गया, अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ऊपर गया, फिर देखो धड़ाम से नीचे आ गया। ये देखो यहाँ पे देखो आपको बस ट्रैप किया जा रहा है। देखो यहाँ पे एक हाई बनाया, रेंज बनाया, हाई टूटा, यहाँ पे बहुत रिटेल एंट्री करेगा, फिर साइडवेज नीचे आ गया, फिर साइडवेज। तो मूव इतनी जल्दी नहीं आता, मूव बहुत लेट आता है, और ट्रेंड के डायरेक्शन में देखोगे वेट करना पड़ता है मूव के लिए। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हाई टूटा, यहाँ पे बहुत लोग एंट्री करेंगे, नीचे आ गया, फिर हाई टूटा, यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ऐसा हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। तो रिटेलर को मार्केट में ट्रैप किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखोगे आप, लो टूटा यहाँ पे, ये देखो लो, ये जोन था छोटा जोन, कितने बार रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लो टूटा, यहाँ पे लोग सेल करेंगे, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल देख के सेल करेंगे, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल देख के सेल करेंगे, फिर ऊपर खुल गया। तो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। रिटेल ट्रेडर हमेशा ट्रैप होता है स्टॉक मार्केट में, और वो छोटे टाइम पे वो देखता है 5 मिनट और 10 मिनट में कितने दिन का व्यू देखोगे। अब चार्ट को जूम इन भी करोगे ना, आपको कोई रैली नहीं दिखेगी, और आप कोई आपको क्लियर चार्ट पैटर्न दिखेगा नहीं। देखो ये देखो क्लियर क्या चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, लोअर लो का तो नीचे की साइड में आ रहा है, लेकिन आप क्यों पैसा नहीं कमा पा रहा है? बिकॉज अब इसलिए कि जो प्रमोटर है, जो बिग फंड है, वो हमेशा बैठा रहता है रिटेलर को हंटिंग करने के लिए, ठीक है। वो एक व्यू बनाकर बैठा रहता है छोटे टाइम फ्रेम में, बार बार ऊपर नीचे करता है, ताकि रिटेलर का इमोशन जो है, ये लोग बहुत, रिटेलर बहुत इमोशनली बहुत ये होता है ना कि यहाँ दिखा बड़ा कैंडल 5 मिनट में इंगल्फिंग दिखा, वो 5 मिनट की इंगल्फिंग को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन वो डेली मुझे इंगल्फिंग पिछले 2-3 दिन पहले बना है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रिटेलर बहुत छोटा सोचता है, और स्टॉक मार्केट चलता है बड़े सोच के साथ, बड़े ट्रेडरों के साथ। ये देखो रिटेलर क्या करेगा, इंगल्फिंग के बाय करेगा। देखो बड़े इंगल्फिंग आ गया ना यहाँ पे, सोचेगा यहाँ से तो अब ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऊपर से फिर नीचे डंप हो गया। देखो तो फिर अगर यहाँ पे देखोगे इंगल्फिंग है, बड़ा था इंगल्फिंग है, यहाँ पे हाई टूट रहा है, हाई टूटे के यहाँ पे बाइंग होगा, फिर मार्केट नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि रिटेलर को साथ ट्रैप होता है, और अगर उनको मूव कैप्चर करना है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको स्विंग में ही मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे हाई टूट रहा है, ये देखो यहाँ पे हाई टूट रहा है, हाई टूटने पे तो कभी जिंदगी में बाय नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज द वर्स्ट ट्रेडिंग यार, वर्स्ट सेटअप है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितने करो कि 5 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, 10 साल का या 15 साल का, तो जाके उस ब्रेकआउट ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस है। ये 2-3 दिन 5 दिन का, 1-2 महीने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि हायर हाई जो है ये फंडामेंटल है प्राइस
प्राइस एक्शन का, हर हायर हाई से ही पैसे बनेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, इसी को फॉलो करना होता है। देखो हाई यहाँ पे टूटा, यहाँ से फिर नीचे अंदर आ गया, हाई टूटने पर ट्रेड मत करो। मैं मेरा जो सपोर्ट, मेरा जो सिंपल स्ट्रेटर्जी है, मैं 200 EMA को सब कुछ मानता हूँ एज ए अप ट्रेंड में सपोर्ट, और डाउन ट्रेंड में मैं इसे मानता हूँ रेसिस्टेंस। और साइडवेज मार्केट जब फ्लैट होता है तो मैं काम नहीं करता हूँ, और मेरा काम करने का एक सिस्टम है कि उसी सिस्टम पे मैं काम करता हूँ, बाकी टाइम में रेस्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे कम टाइम, मुझे साल में बस 2-3-4-5 महीने ही काम करूंगा मैं, उससे ज़्यादा मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्डन पीरियड वही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ जब स्टॉक मार्केट निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में EMA के पास से जब घूम रहा होता है सपोर्ट लेके, या फिर नीचे होता है तो करता हूँ, क्योंकि मैं बाय नेचर बुल हूँ, और मैं पोजीशन बनाकर 2-4 दिन हफ्ते दिन बैठता हूँ, तो पोजीशन नीचे बनाता हूँ, वेट करता हूँ, ऊपर जाने के ऊपर आता है पोजीशन काटता हूँ। तो सिंपलेस्ट वे है मेरा पैसा कमाने का। और जितने भी रिटेल ट्रेडर है जो इंट्राडे करते हैं, तो आपका ब्रोकरेज, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपको ब्रोकरेज लगेगा 3000-4000 दिन का, 1000-2000। तो आप क्या सोच रहे हो कि रोज का आप 2000 ब्रोकरेज दोगे, ओवर ट्रेडिंग आप करोगे ही करोगे, 2000 ब्रोकरेज देके आप पैसा कमा लोगे स्टॉक मार्केट में? नहीं कमा पाओगे। अगर एक दिन के 1000 भी ब्रोकरेज दे रहे हो तो 20 दिन में 20,000 तो ब्रोकरेज दे रहे हो आप, तो जो पैसा बनाओगे उसका ज़्यादा तो आपका ये ब्रोकरेज लग जा रहा है, आपका तो ये आपका ब्रोकर खा जा रहा है पैसा। तो ब्रोकर आपका पैसा खाएगा। और इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग का अवॉइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, बुक्स के साथ। ये देखो रिस्क फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेबी 89% इंट्राडे ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं, और मीडियम देखो प्रॉफिट जो है, आप 6 महीने काम करोगे तो 1000 रुपये इंट्राडे में कमा पाओगे, क्योंकि ब्रोकरेज जितना लग रहा है आपका ब्रोकरेज खा जा रहा है। और 11% ट्रेडर जो है वो आपका प्रॉफिट में है, वो भी बहुत कम प्रॉफिट में होते हैं, वो 20,000 10,000 के प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। और सेबी तो अपना रिपोर्ट पे कहता है कि अब 10 में से 1 ट्रेडर पैसा कमा रहा है इंट्राडे, बाकी 9 ट्रेडर लॉस करके बैठे हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर जो है, अच्छे इन्फ्लुएंसर जो है इंट्राडे में, उनका हाथ तंग है, क्योंकि इंट्राडे ऐसे डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आप लॉन्ग टर्म तक उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे एरर होंगे ही होंगे। एक स्लीवेज एक एरर हो गया, आपको 2000 क्वांटिटी के लगाने की जगह 20,000 लग गया, या फिर 100-200 लगाने की जगह 2000 लग गया। तो और ग्रीड ऐसा होता है ना, आपको दिखेगा कि अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, ब्रेकआउट आ गया, अब बड़ा पोजीशन बनाओगे, खत्म वहाँ पे काम। तो ऐसे आपको ट्रैप किया जाता है। रिस्क फैक्टर ऐसे हैं, आप अगर टॉप 5 ट्रेडिंग इन द जोन का मार्क डगलस जो कहता है वो सुनोगे, तो साइकोलॉजी देखो 80% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इंट्राडे में काम करती है, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग देखो इमोशनल इम्बैलेंस के चक्कर में बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर में पैसा गवाते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग आपको कामनेस देती है, आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है काम में। और देखो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स लिखोगे, बुक समरी जो है विलियम ने लिखा है, आप देखोगे तो सपोर्ट स्विंग ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल सेटअप। अब देखो किसी भी कप हैंडल ये में बाउंस बैक कर लो, ठीक है, तो उस पर आपको एक्यूरेसी हाई मिलेगी, 60-70% तो मिलेगी ही मिलेगी। आपको लंबा पकड़ना है, 3-4 दिन 5 दिन पकड़ना है। डिसिप्लिन ट्रेडर मार्क डगलस में पढ़ोगे तो उसमें आपको जो है बताया गया है इंट्राडे रिक्वायर्स इंटेंस मेंटल कंट्रोल। तो इंटेंस मेंटल कंट्रोल होता नहीं विदाउट डिसिप्लिन रिटेल ट्रेडर बर्नआउट। देखो बहुत जितने भी रिटेल ट्रेडर है 3 बार 5 बार 4 बार सबने अपने अकाउंट को ब्लॉक किया है, ठीक है, सबको इंट्राडे में हाथ सबने गवाए हैं। और स्विंग ट्रेडिंग आपको स्ट्रक्चर प्लान अलाउ करती है, ठीक है। आपको देखो मैंने 5 बुक्स के मैंने आपको ये इनसाइट्स बता दिए। स्विंग ट्रेडिंग इस आइडियल फॉर पार्ट टाइम ट्रेडिंग, देखो प्रमोट्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर रिस्क कंट्रोल। देखो स्विंग ट्रेडिंग में ना आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो, कैसे करते हो देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको सब मैं बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। देखो मंथली में देखोगे, आपका मंथली में आप देखोगे ना, तो मंथली में जब अरे यार देखो मंथली में जब आपको दिख रहा है कि ये एक पीरियड ये चल रहा है कि देखो जब 2023 से आपको पीरियड देख रहे हो कि हायर हाई लगाते हुए मार्केट जो है क्लियरली देखो, ये हायर हाई लगाते हुए मार्केट अब ऊपर की साइड में जा रहा है। पिछला लो टूट नहीं रहा है, जब पिछला लो टूट रहा तो फिर बहुत जल्दी बाउंस बैक आ जा रहा है। क्यों आ रहा है देखो, ये लो टूटा यहाँ पे आया बाउंस आ गया, ये लो टूटा इसके नीचे क्लोजिंग है, अगले मंथ ही ऊपर क्लोजिंग, फिर अगले मंथ ऊपर तो चल दिया। तो अब मंथली में आपको मैंने आपको वीकली में दिखाया, ठीक है। और वीकली में आप 15 EMA यूज करोगे ना, वो ट्रेंड फिल्टर के काम करती है।
15 SMA के ऊपर अगर प्राइस है तो समझना अप ट्रेंड है वीकली में, और आपको डेली में आना है और आप 4 आवर पे 1 आवर पे आना है। और जब जब EMA पे आपको बाउंस दिखे, देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, ऊपर थोड़ा गया, फिर ये SL हो गया, फिर इसके बाद देखोगे जब नीचे यहाँ पे आया बाउंस लिए ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से आया EMA के पास आया अप ट्रेंड में, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी यहाँ से बाउंस लेके ऊपर गया, नीचे आया बाउंस लेके ऊपर गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब ट्रेंड पकड़ रहा है ना निफ्टी, तब तब इस ट्रेंडिंग फेज में काम करोगे तो पैसे आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इस ट्रेंडिंग फेज में पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। इस ट्रेंडिंग फेज में पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो आपको वेट करना है प्राइस जो वैल्यू, मतलब एक आपको जो है पीतल खरीदना है, सॉरी सोना खरीदना है पीतल के भाव में। तो सोना जो है ये जगह पे ही पीतल, जब सब यहाँ पे डर रहे होते ना, बेच रहे होते, तो आपको यहाँ पे माल उठा के बैठ जाना है। अगर यहाँ पे आप एक लॉट भी उठाओगे ना निफ्टी का, मैं आपको बस यहाँ पे दिखाता हूँ, एक लॉट आता है 50-60 हज़ार का एवरेज करके, 11% 13% सॉरी 13% नहीं पकड़ के आप अगर 10% भी पकड़ते हो ना तो 1 लाख रुपए बनते हैं। अगर 10% निफ्टी का कैप्चर करते हो 50,000 लगा के तो 1 लाख रुपए बनते हैं। कितने दिन में बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ कितने दिन में अगर 10% के गेन आप पकड़ते हो तो ये बनते हैं 40, तो 1 महीने 2 महीने 2 महीने में आपको 1 लाख रुपए बन रहे, क्या खराब है 50,000 लगा के। तो आपको ऐसा करना है कि आपको ट्रेंडिंग फेस पे काम करना है। देखो अब नीचे आया, यहाँ पे जो है 200 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपको डब्ल्यू कट गया, पैटर्न ऊपर चला गया, अब बुलिश हो गया निफ्टी। अब निफ्टी ऊपर जाएगा जब EMA ऐसा अप स्लोपिंग होगा और प्राइस जब EMA के पास आएगा, फिर यहाँ से घूमेगा, तो ये आइडियल सिचुएशन होगा। यहाँ पे पोजीशन बनाओ, नीचे दबा के बैठ जाओ, SL होगा 100-200 पॉइंट का, जाएगा तो 20,000 रुपये जाएगा, और आएगा तो सीधा लाख रुपये आएगा। तो 1:5 मिलेंगे, 1:, आपके मिलेगा 1:3, 1:4 मिलेगा। तो बड़ा टारगेट को चेस करोगे तो मोटा पैसा वहाँ बनेगा। और आपको जो इतने भी अप डाउन आएंगे ना, आप सीखोगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में रिएक्ट कैसे करता, चलता कैसे, और जो बड़े पैसा वो पैसा बनाता कैसे। क्योंकि बड़ा पैसा देखो हर बार और सेम यहाँ पे सब कुछ सेम रिपीट होता है गाइज। यहाँ पे सब देखो बाउंस आ रहा है, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, तो सब देखो मैं आपको लॉकडाउन से पहले का दिखाता हूँ। चलो ये तो लॉकडाउन का है, लॉकडाउन का देखो बाउंस अप ट्रेंड में है निफ्टी, यहाँ आया बाउंस ऊपर, तो देखोगे यहाँ पे भी देखोगे ना, हर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे 4 घंटे में 1 घंटे में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। स्टॉक मार्केट बना ही है ऊपर जाने के लिए गाइस। ये बस हमें बस जाता ही एक बार में। ऐसे अगर ऐसे जाएगा तो सब पैसे कमा लेंगे ना, ऐसे ऊपर जाएगा तो सब पैसे कमा लेंगे, सब इधर खरीदेंगे वो भी प्रॉफिट में, इधर खरीदेंगे वो भी प्रॉफिट में, इधर वाले भी प्रॉफिट में। तो इसलिए ये जाता है ऐसे ऐसे करके, ताकि लोग डर के बेचे, डर के खरीदे, डर के बेचे, फिर ऐसे करें। क्योंकि हमें फिर वॉलेटिलिटी को कैप्चर करने के लिए ये जो वॉलेटिलिटी होगी ना, ट्रेडिंग का नाम है वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना, स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ करेंगे बड़े टाइम फ्रेम को देख के, छोटे टाइम फ्रेम में ये ट्रैप होगा, बड़े टाइम फ्रेम में ये क्या होगा, सुकून का काम होगा, पैसा बनाने वाला काम होगा। यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे कैप्चर करना है, ये मूव को कैप्चर करना है, हमें यहाँ पर कैप्चर करना है, इस मूव को कैप्चर करना है। मतलब यहाँ अब मैं नहीं कह रहा कि नीचे आ रहा है यहाँ पे खरीद लो, नहीं, ऊपर जाने का वेट करो जब ये पुल बैक ले रहा। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपकी ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करोगे ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लेके कभी ऊपर कभी नीचे होकर ऊपर की साइड में जाएगा। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है आपकी 70%, 30% आप फेल हो गए। क्योंकि कई बार क्या होगा पता है, यहाँ से जो है प्राइस जो है यहाँ से घूम जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये लो को फिर दोबारा टेस्ट करेगा, इसे फिर कहते हैं डबल बॉटम, फिर 2 बार टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एकदम प्रॉपरली हायर हाई बनाते हुए नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हायर हाई बनाते जा रहा तो सब इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, सबने पैसा बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। और रिस्क फैक्टर स्विंग ट्रेडिंग में आपका कम हो जाएगा, ठीक है, लेवरेज नहीं मिलेगा और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। स्विंग में आपको 1 दिन बनाना है और 5 दिन वेट करना है, तो 5 दिन का आपका जो इतना भी एक्सटर्नल मार्केट में हो, जितना भी मूवमेंट हुआ, उन सब दूर हो, आप नॉइज से दूर हो गए। तो स्विंग ट्रेडिंग आपको हेल्प करता है एक ट्रेडर बनाने में, एक प्रोबेबिलिटीज में सोचने का आपको ये देता है, टाइम देता है कि स्टॉक मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटीज में। जितना आपका हायर प्रोबेबिलिटी होगा, आपका जैसे एसएल आपको 200 पॉइंट दिखा और ट्रेंड के साथ में हो, तो हायर चांसेस है आप सपोर्ट पे बाय किया तो आप रेजिस्टेंस पे बेचोगे। क्योंकि मार्केट जो चल रहा है हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, आप डिप पे आपने खरीदा है और डिप के जब वो रिवर्स हो रहा है ऊपर की साइड में जा रहा है तब खरीदे है, तो आपके हायर चांसेस है कि मार्केट में ट्रेंड के साथ बड़ा पैसे, मोटे पैसे के साथ बैठो, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं हो, आप हेज फंड मैनेजर के साथ हो, तो वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे ओवर ए पीरियड। तो उन पे आपको दाव खेलना, बड़े घोड़े पे, तो पैसे जो है बनेंगे। तो आप लोग यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे जो है करते हैं कौन लोग, जो गैम्बलिंग जिनका माइंडसेट होता है, जिनको डोपामाइन का बार बार ये चाहिए होता है, जो करा पैसा बन गया 5-10 हज़ार 6 हज़ार बन गए,
बहुत जब खुश हो गए, दूसरे दिन फिर 15,000 माइनस, तीसरे दिन फिर पैसे बन गए 7-8 हज़ार, चौथे दिन एक्साइटमेंट में आ गए, चौथे दिन फिर लॉस हो गया। तो ऐसे करके इंट्राडे हमेशा लॉसेस में रहता है। मैंने आपको सेबी का रिपोर्ट बता दिया, मैंने आपको 5 बुक्स का जो है आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। आपको स्लीपेज होगा, कॉस्ट होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की है गाइस। इंट्राडे ट्रेडिंग अपना पैसे जलाने वाला काम होता है, ठीक है। आपका जो है ओवर ट्रेडिंग आप करोगे, रिस्क आपका बढ़ जाएगा, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाके आपको बहुत सारा जो है देखो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1 बाय 1 में आपको स्लोली आपको ये पार कर रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग में कितना अच्छा होता है देखो, लो रिस्क जो होता है लो होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। द एंड ऑफ डे डिसीजन जो है आपका ले जाता है, ठीक है। आप हर चीज़ आपको लो दिखेगा, आपको स्लीपेज लो दिखेगा, आपको मार्जिन जो है एक खरीदने बेचने का वो कम लगेगा, ब्रोकरेज कम लग रहा है, आपका पैसा अच्छे से बन रहा है, आपका इमोशनल जो है उतना बैलेंस आपको सहना नहीं पड़ रहा है, इमोशनल जो आपको जो अंदर होता है मारपीटी, ठीक है, वो नहीं लग रहा है। और टाइम का प्रेशर जो है आपका कम लग रहा है, पार्ट टाइम इसको कर सकते हो। एक बार खरीदा डिप पे, फिर वेट किया, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर देखोगे तो इंट्राडे वाले का 10 से 15 है, ठीक है, और स्विंग ट्रेडर वाले का 40 से 60 है। तो देखो कंसिस्टेंट विनर है आपका ये 40 से 60 जो है स्विंग ट्रेडिंग वाला जीतेगा, और इंट्राडे जीतेगा जो इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी है 10 से 15, मतलब 100 ट्रेड लोगे तो 15 बारी सक्सेस होगे, और 1:1 लोगे तो खत्म, 1:2 भी लोगे तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो 20 से 30% आएगा, उससे ऊपर इंट्राडे में आपका प्रोबेबिलिटी आएगी नहीं। 100 ट्रेड लोगे तो 30 ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा, 70 ट्रेड लॉस में होगा। और इधर देखोगे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से अच्छा करोगे तो 60 से 70% आपका विन रेट होगा, और अब 10 बार ट्रेड लोगे तो 7 बार प्रॉफिट में 3 बार लॉस में होगा, ठीक है। और अगर इंट्राडे करोगे तो देखो द इन्वेस्टमेंट नीडेड, देखो 5 से 6 घंटे जो आपको स्क्रीन में बैठने पड़ेंगे, और दिन के स्विंग ट्रेडिंग में दिन से 1 से 2 घंटा, सुबह ओपनिंग देख लिया और शाम को क्लोजिंग देख लिया, बस यही है, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे लर्निंग कर्व देखोगे तो स्लीप रिक्वायर्स फॉर रिलैक्सेशन, देखो आपको यार स्टेप्स रिक्वायर फॉर, ये आपको बहुत झंझट होगा। और देखोगे आपको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो आपको देखो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे 1:1, 1:1.5 लोगे तो टाइट एसएल रखना पड़ेगा, टाइट एसएल ज़्यादा हिट होगा। और 1:2, 1:3 लोगे तो ये अचीवेबल है, क्योंकि आपको ये है आपको ऊपर की साइड में ट्रेंड की साइड में मार्केट डायरेक्शन करता है, और बड़े पैसे के साथ होते हो तो स्विंग वाले हमेशा मौज में करता है। और देखो ब्रोकरेज हाई लगेगा, आपको मैंने बताया ही है। और आपका स्विंग में ब्रोकरेज लो लगेगा, क्योंकि आपने एक बार खरीदा है, आपने बेचा है एक बार 3-4 दिन बाद। तो यहाँ पे क्या है, आप 3-4 दिन में कम से कम एक दिन का अगर 5 भी ट्रेड करोगे, खरीदोगे बेचोगे तो 2 ट्रेड भी करते हो तो 4-5, तो आपका यहाँ पे दिन के 5 भी आपका ब्रोकरेज लग रहा है 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो आपका 20 से 25 ट्रांजेक्शन के ऊपर लगेगा आपका ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने करके देखा है। तो मैं आपको अब देखो रियलिस्टिक एग्जाम्पल सेम स्टॉक्स कंपेरिजन, तो ये आप करोगे तो मैंने आपको टीसीएस का दिखा दिया है, ठीक है, स्विंग का दिखा दिया है, यहाँ पे इंट्राडे का है, बाय खरीदना स्टॉप लॉस, तो वो सब आपको दिखोगे तो आपको स्विंग में ही आपको प्रोबेबिलिटी जो है हाई बन के दिखेगी 1:2। कॉस्ट एनालिसिस करोगे, ब्रोकरेज और टैक्स करोगे तो इंट्राडे हमेशा देखो नुकसान में है, आपको स्विंग ट्रेडिंग जो है फायदा है, ठीक है, फायदे में है। तो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देखोगे, सूटेबिलिटी देखोगे तो पर्सनैलिटी टाइप देखो, बेस्ट फिट ट्रेडिंग स्टाइल देखो। इंट्राडे वाले जो होते हैं वो गैम्बलिंग टाइप, या फिर जिनको क्विक मनी चाहिए था, जिनके पास करोड़ रुपए है ना, वो क्या है 10-20 लाख रुपए तक खेल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अपने कैपिटल का 10% 20% तो अप डाउन कर रहे हैं, और वो उनको एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो वो काम कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में वो 80 लाख रुपए अपना स्विंग ट्रेडिंग में डाल के बैठेंगे तो भी उनका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत कम है, आपको बर्डन बहुत कम होगा। आप ट्रेंड को एक ऐसा होता है, लेकिन दूसरा जब आप सही होते हो तो आपको जो पूरा रिकवर करके पूरा पैसा बना के जाएगा। देखो फाइनल बॉडी देख लो, बेस्ट फॉर रिटेल ट्रेडर, ये सब देख लो। स्विंग ट्रेडिंग विंस मोस्ट फॉर मोस्ट रिटेल ट्रेडर, देखो स्विंग ट्रेडिंग आपको विंस करेगा, ठीक है। वाई देखो हायर सक्सेस प्रोबेबिलिटी 40-60, मतलब समझ रहे हो कि आप 6 से 7 बार जो है सक्सेस हो गए, 5 बार में सक्सेस होते हो ना तो भी आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है। आपको स्विंग ट्रेडिंग बहुत सूट करेगा। लोअर इमोशनल देखो, और फाइनेंशियल रिस्क आएगा, फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम आएगा, बहुत लंबे टाइम मार्केट में रहोगे, बहुत मार्केट में जितना लंबा टाइम रहोगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना वॉलेटिलिटी देखोगे, उतना ट्रेंड देखोगे, तो एक सेटअप पर काम करोगे, कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी है सीखने की, जो जिनके 1-2
1-2 साल हुआ है मार्केट में आए हुए। मार्केट में जब तक आपका 8-10 साल नहीं होता तब तक आप अच्छे खासे ट्रेडर नहीं माने जाते। तो 5 साल आपका कम से कम रिक्वायरमेंट है, इतनी जल्दी मार्केट पे ऑफ नहीं करेगा, और करेगा तो क्रेजी मनी करेगा। तो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर को फील करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फील कर सकते हो इसे स्विंग ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके। आपका बस कुछ नहीं होने वाला है। अगर इंट्राडे कर रहे हो, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, पैसा कमा रहे हो, तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। आप इन स्विंग ट्रेडिंग जॉब के साथ भी कर सकते हो, देखो कॉलेज के साथ भी कर सकते हो, पढ़ाई के साथ भी कर सकते हो, और इसे लर्निंग की तरह आप मार्केट में ये आपको स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और इंटरडे ट्रेडिंग में देखो रिस्की फॉर बिगिनर्स, ओनली 10% सक्सेस कंसिस्टेंटली दिखा रहा है, हाई प्रेशर है, स्लीपेज है, एंड ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। नीडेड फुल टाइम फोकस, आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, आंखें भी खराब होगी, और आपका एडवांटेज डिसिप्लिन जो है आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिसिप्लिन होगा तो एडवांटेज इसमें थोड़ा बहुत मिलेगा, नहीं तो कुछ एक ट्रेड हुआ फिर प्रॉफिट आ गया, फिर दूसरा ट्रेड में एसएल हो गया, तीसरा ट्रेड में फिर ओवर ट्रेडिंग, चौथा ट्रेड में फिर ओवर ट्रेडिंग करके अब ठीक है बहुत नुकसान हो जाता है। और रिकमेंडेड पाथ देखोगे तो रिकमेंडेड पाथ में आपको पता चलेगा कि क्या क्या रिकमेंडेड है। ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस देखोगे, when into my ट्रेडिंग रूम बाय, जितने बुक्स हैं आपको मैंने सब बता दिया। प्रैक्टिस विद 200 EMA, सपोर्ट रेसिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे, टाइम फ्रेम डेली 1 आवर, स्विंग ट्रेड में हो गया, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखोगे तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और जनरलाइज करो, ठीक है, जनरलाइज करो, एवरी ट्रेड को विन लॉस लिखो, किंग हुआ ये लिखो, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको जो है बड़े एडवांटेज मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग में, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा जो है आपका माइंडसेट और प्राइजेक्शन का जो है नॉलेज बढ़ेगा। तो मैंने आपको डिटेल बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं ऐसे, मंथली देखते हैं, वो हायर एक्यूरेसी के लिए होता है। मंथली देखा कि 15 SMA के ऊपर जो है प्राइस है, और मार्केट जो हायर है लगाते हुए जा रहा है, मंथली में बुलिश ही है, क्योंकि मंथली में आपको ट्रेंड क्लियर दिख रहा है। देखो यहाँ से एक अंधे को भी पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी टाइम जो नीचे आएगा ना, डिप आएगा ना, तो खरीदेगा तो ऊपर की साइड में मार्केट जाएगा, क्योंकि बड़ा पैसा जो ऊपर ही बैठा हुआ है, देखो पोजीशन बना के, देख कब से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बुल रन में है। कब से में हमारा जो मार्केट है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कब से बुल रन में, हमारा मार्केट बुल रन में है 2010 से। उससे देखो ये कोविड के क्रैश आया 9-10 से, उसका क्रेजी मनी बना है, देखो 22 बुल रन, अभी भी मार्केट बुल रन में। तो जो देखो डीप पे खरीदेगा, जो डेली टाइम फ्रेम में आएगा, और नीचे जब आ रहा है सपोर्ट लेके, जब घूम रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है। ट्रेंड लाइन बहुत मस्त है। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि ट्रेंड की इधर है, देखो हायर साइड में, इधर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया ना, यहाँ से बाय ऊपर की साइड में देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है ना, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का अरे यार, हाँ यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया ना, यहाँ पे बाय करोगे ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, देखो ट्रेंड लाइन एक ऐसा चीज़ है आपको ट्रेंड बताता है और आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फेल हो गया, दोबारा यहाँ पे एंटर करके ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन टूट के इधर एसएल, इधर बाय, ऊपर की साइड में निकल गया। देखो मैं जितने टाइम मैं आपको खींच के दिखाऊंगा ना, उतने टाइम आप जो है अमेजिंगली आप सरप्राइज, देखो ये देखो सरप्राइज हो जाओगे कितना अच्छा आपको रिजल्ट बना के देगा। इधर बाय करना, ट्रेंड लाइन टूटेगा पे वेट करना, ऊपर गया मार्केट। देखो हर बार आपको 10% मूव निफ्टी में आपको मिलेगा। ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक ऊपर, ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक ऊपर, ये देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक ऊपर। तो आपको जब बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना है और काम करना छोटे टाइम फ्रेम में। देखो जब ट्रेंड का ये ब्रेक डाउन होता है, सॉरी ब्रेकआउट होता है ट्रेंड का, तो आप काम करोगे। देखो ये देखो यहाँ पे देखो नीचे है सपोर्ट, एज ए यूज़ करना, प्राइजेक्शन को थोड़ा यूज़ करोगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो आप अच्छा सा रिजल्ट बना सकते हो। और सेटअप चाहिए तो मैं जिस पे काम करता हूँ और बहुत सारे ट्रेडर जिस पे काम करते हैं, आप वो सेटअप चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको सेटअप क्लियरली देखने को मिलेगा गाइस। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।